ये कहानी है एक साधु और एक सांप की। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के तने में एक बहुत जहरीला सांप रहता था। जब भी कोई पेड़ के पास से गुजरता, तब वह सांप उस पर हमला करने की कोशिश करता था। एक दिन एक साधु गांव की तरफ आ रहे थे। वो बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत थकान हो गई थी। तभी साधु को वह पुराना बरगद का पेड़ नजर आया। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे जाकर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही साधु पेड़ की तरफ आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पेड़ के तने से एक सांप सरसराते हुए बाहर निकला और फन उठाए साधु की ओर आगे बढ़ने लगा। तब साधु ने एक मंत्र कहा, जिससे सांप शांत हो गया और उसने अपना फन भी नीचे कर लिया। साधु ने सांप से कहा, तुम क्यों बिना वजह मासूम जानवरों और लोगों पर हमला करते हो? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जिसका जाप करने से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम खुद को भगवान के पास महसूस करोगे। साधु ने सांप को वह मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का रोज जाप करना और किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ दिन बीत गए। गांव वालों ने ध्यान दिया कि सांप अब किसी को काट नहीं रहा है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उस बरगद के पेड़ के पास आ गए। सांप मंत्र का जाप कर रहा था। वह सब सांप को परेशान करने लगे। बच्चों ने सांप पर चीजें फेंकी और उसे पैर से मारा, पर सांप शांत रहा। बच्चों ने उसे पूंछ से उठाकर गोल गोल घुमाया और जमीन पर पटक दिया। सांप को बहुत चोट लगी और वह दर्द के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सांप ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं किया। वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए अपने बिल तक पहुंचा। सांप कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए अपने बिल में पड़ा रहा। उसने शिकार करना भी छोड़ दिया था। वह पेड़ से गिरे हुए पत्ते और फल खाकर जीवित रहा। सांप को ऐसा जीवन जीते हुए काफी समय बीत गया। तभी एक दिन फिर साधु गांव में आए और वह सांप से मिलने गए। सांप बिल से बाहर आया और उसने साधु को प्रणाम किया। साधु को सांप बहुत कमजोर लग रहा था। साधु ने सांप से पूछा कि वह शरीर से इतना कमजोर कैसे हो गया। सांप ने कहा, आपकी बात मानकर अब मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। मैं पत्ते और फल खाकर जीवित हूँ। साधु बोले, केवल भोजन की कमी से तुम्हारी यह हालत नहीं हो सकती है। क्या कोई और कारण है? साधु के ऐसे पूछने पर सांप ने कहा, जब मैंने दूसरों को डसना बंद कर दिया तो गांव के कुछ बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मुझे उछालकर इधर उधर फेंका, जिस कारण मुझे बहुत चोट लगी और मेरी यह हालत हो गई। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चला और किसी पर पलटकर हमला नहीं किया। साधु सांप की बात सुनकर हैरान रह गए। वह सांप से बोले, तुम कितने मूर्ख हो। मैंने तुम्हें किसी को डसने या काटने से मना किया था, पर तुम फुकार कर भी उन बच्चों को डरा सकते थे और खुद को बचा सकते थे। साधु ने सांप को समझाया कि भगवान को पाने का केवल यह तरीका नहीं है कि हम किसी के साथ
गलत ना करें, बल्कि यह भी उतना ही जरूरी है कि हम अपने साथ भी गलत न होने दें। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो हर तरह की बुराइयों से लड़ते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी सही बनने के चक्कर में इतना भी सही नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से आपके आस पास और खुद के साथ हो रहे सही गलत का भी एहसास ना हो। भगवान भी आपकी सहायता तभी करेंगे जब आप खुद की सहायता खुद करेंगे। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता।